नमस्कार भाई सभी को। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि हालात हैं, परिस्थितियाँ हैं भाई, उसके अनुसार हमें वर्क करना पड़ता है, उसके अनुसार कार्य करने पड़ते हैं। तो आज काफ़ी दिनों बाद हम लोग अपनी वीडियो लेके आए हैं। वीडियो का जो अपना टॉपिक है, जैसे हमने भाई लास्ट जो वीडियो थी अपनी, वो गति के नियम पे थी, लॉज ऑफ मोशन पे थी। अब उसी से आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं। तो उससे अगला जो टॉपिक है अपना वो है भाई फोर्स, मीन्स बल। पहली बात तो कि बल होता क्या है। कोई भी एक ऐसा प्रयास जो वस्तु की स्थिति में बदलाव करता है, करने का प्रयास करता है, उसे हम बल कहते हैं, मीन्स फोर्स आपका। और बल का जो सूत्र है F = है ma। m होता है वस्तु का द्रव्यमान, a होता है वस्तु का त्वरण, एक्सेलरेशन। सिंपल वे में अगर हम समझे तो आप ऐसे मान सकते हैं कि किसी वस्तु की गति में जो परिवर्तन होगा वही क्या कहलाएगा, आपका एक बल कहलाता है। क्या कहलाता है? अपना बल। या आप ये मान लीजिए कि भाई ये बॉडी कोई रेस्ट में है, अब इस पे मैंने कुछ फोर्स लगाया, अब ये मूवमेंट करेगी ना, मूवमेंट करे तो इट मीन्स क्या, इसकी जो पोजीशन थी वो चाहे रेस्ट हो चाहे गति हो, उसमें चेंज आया। तो चेंज किसके अकॉर्डिंग आया? बल के अकॉर्डिंग। अब बल अपना दो टाइप से है, एक तो होता है अपना संतुलित और एक होता है अपना असंतुलित। बल का जनक सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। तो इन्हीं के जो नेम पे रिस्पेक्ट में बल की ऐसा यूनिट भी क्या होती है? न्यूटन होती है भाई। क्या होगी? न्यूटन। और एक सीजीएस यूनिट भी होती है इसकी, सीजीएस। अब उसमें जो न्यूटन की सीजीएस बल की सीजीएस यूनिट हो क्या होती है? डाइन होती है भाई। क्या होगी? डाइन। जो एक न्यूटन है वो क्या होता है? 10⁵ डाइन के इक्वल होता है भाई। किसके इक्वल होगा? 10⁵ डाइन के। नाउ यहाँ स्टार्ट करते हैं हम लोग भाई अपना संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल क्या होता है? जो बल वस्तु की स्थिति में बदलाव ना कर सके उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित बल। एग्जाम्पल, अगर मैं अभी यहाँ पे दीवार पे फोर्स लगाऊं तो क्या दीवार गिर जाएगी? नहीं ना। तो मेरा जो बल है क्या कहलाएगा? संतुलित बल कहलाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई बल आ जाए जो इस दीवार को गिरा दे, इसकी स्थिति में बदलाव कर दे, तो क्या कहलाता है? अपना असंतुलित बल। क्या कहलाएगा? अपना असंतुलित बल। अब हम बात करते हैं अपना जो मेन टॉपिक है वो अपना गुरुत्वाकर्षण में, ग्रेविटेशनल फोर्स। होता क्या है? सिंपल समझना है चीज़ों को। सर आइजैक न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या कि ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में एक बॉडी एक दूसरी बॉडी को अपनी ओर खींच रही है एक बल के साथ, और उसी बल को हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है, मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स। इन्होंने क्या डिफाइन किया कि आपकी दो वस्तुएं हैं किसमें? ब्रह्मांड में। इसका जो मास है वो क्या है? m1। इसका जो मास है वो क्या है? m2। इनके बीच में सेंटर से दूरी मेजर करनी है भाई, केंद्र से जो दूरी है वो क्या है इनकी? d। तो इन पे जो बल काम करेगा मीन्स F, वो इनके द्रव्यमान के अनुक्रमणपाती, जो द्रव्यमान है उसके अनुक्रमणपाती, जो दूरी है उसके व्युत्क्रमणपाती। अब देखो, अनु और व्युत का मतलब क्या होता है? अगर हम द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो वस्तु का बल भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर हम दूरी बढ़ाएंगे तो वस्तु का बल क्या होगा? घटेगा। अब अगर इन दोनों को हम लोग इक्वेट करें तो साइंस में दो चीज़ें हैं, एक तो थ्योरीज होती है, एक लॉ होता है। थ्योरीज में कुछ भी बातें कही जा सकती हैं, उनका कोई प्रूफ होता नहीं है, मोस्टली तो होता नहीं है, लेकिन कुछ सम केसेस में मिल भी सकता है। जबकि लॉ में क्या होता है कि आपको प्रूफ देना पड़ता है। तो ये ग्रेविटेशनल लॉ है। अब यहाँ पे कोई भी साइंटिस्ट जब देगा तो अपने एक कॉन्स्टेंट टर्म डिफाइन करता है जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है हर एक पॉइंट पे, चाहे आप उसको मार्स पे चेक करो, चाहे मून पे और चाहे अर्थ पे। तो इसको इक्वेट करें तो वैल्यू क्या है अपने पास में? F = G m1 m2 बाई d का स्क्वायर। अब ये G क्या है? G इसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। क्या कहा जाता है इसको? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, मीन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यानी कि इसकी वैल्यू फिक्स है और वो वैल्यू कितनी होती है? 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू है भाई, और ये इसकी एसआई यूनिट है, किसकी? जी की।
अब यहाँ पे जब हम बात करें तो भाई अभी एक बात सोचने वाली है, सर आइजैक न्यूटन ने कहा था कि यूनिवर्स में प्रत्येक वस्तु उसी वस्तु को अपनी ओर खींच रही है। तो क्या कभी ऐसा लगा कि आपको किसी ने खींच लिया हो या आपने किसी को खींच लिया हो? आई थिंक नहीं। या कभी ऐसा लगा रोड पे जा रहे हैं, खंबा दिखा, हमने खंबे खींच लिया? ऐसा नहीं हुआ है। क्यों फिर? मीन्स लॉ में कमी है? नहीं, एक्चुअली में ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है ये डिफाइन कर देती है प्रत्येक चीज को। अब अगर इसकी वैल्यू आप देखें तो कितनी है, 10 की पावर माइनस 11 है। मीन्स 1 का बटे 10 का कितनी, 11 जीरो, इतनी लेस वैल्यू है। तो इस वैल्यू को अगर हम करेंगे कितना कर पाएंगे, बहुत कम कर पाएंगे ना। तो इसलिए मैं ये फोर्स जो है महसूस नहीं होता, बट फोर्स तो है। ठीक है। अब जो सन है, सन के अराउंड जो प्लैनेट है वो चक्कर काट रहे हैं, किसके कारण काट रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा, अब इसी पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि भाई जो आपका बना सोलर सिस्टम जो है अपने पास में अर्थ पे, सॉरी अपने यूनिवर्स में, गैलेक्सी में, क्या कि अपने पास सन है, स्टार जिसे हम बोलते हैं, और 8 अपने प्लैनेट हैं। अब ये आपके चक्कर काट रहे हैं, बैलेंसिंग है चीज़ें, किसी कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। लेकिन समहाउ केस में एक बात सोचने वाली ये है कि भाई अगर ये चक्कर काट रहे हैं तो फिर फिक्स ऑर्बिट में ये चक्कर क्यों काट रहे हैं? अब यहाँ ये बात आप सोच सकते हैं कि अगर इसका द्रव्यमान ज़्यादा है तो इसको अपनी ओर ज़्यादा खींचेगा, इसका कम तो इसकी ओर जाएगा ना। अब एक तो आपके पास में सन है, एक आपके पास में अर्थ है। अब द्रव्यमान किसका ज़्यादा है? सन का, और अर्थ का क्या है भाई? कम है एज कंपेरिजन। तो फिर क्या कभी लगा कि पृथ्वी सूर्य तरफ जा रही है? और आजा थोड़ा, चंद्रमा, अब पृथ्वी से चंद्रमा तो कम ही है। तो क्या कभी सुना आपने कि चंद्रमा अफ्रीका में उतर आया हो, या कल चंद्रमा इशार में आया था? नहीं ना। उसके एक फिक्स ऑर्बिट है, किसके अराउंड? पृथ्वी के अराउंड, जहां पे वो चक्कर है काट रहा है। पृथ्वी की अपनी एक फिक्स ऑर्बिट है, किसके अराउंड? सन के अराउंड। तो बात यही है कि ये फिक्स ऑर्बिट में चक्कर क्यों काटते हैं। सिंपल है, यहां पे हम डिफाइन करते हैं किसको? केपलर को भाई, केपलर। अब इन्होंने 2 बल के बारे में जिक्र किया, और जो बल थे वो कौन से थे? तो पहला जो बल था वो कौन सा था? अभिकेंद्रीय बल। पहला कौन सा था? अभिकेंद्रीय बल, मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होता है? किसी भी घूमती वस्तु में जो बल केंद्र की तरफ कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? अभिकेंद्रीय बल, मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसकी जो वैल्यू क्या होती है? F इज इक्वल टू mv² बाई आर। mv² बाई आर मीन्स आप ये कह सकते हैं कि v क्या है? वस्तु की गति, m क्या? वस्तु का द्रव्यमान, और r क्या है? अब एक कोई भी जो बॉडी है आपकी वो एक फिक्स पॉइंट से कुछ नीचे ऐसे ऑर्बिट में चक्कर काटेगी, तो ये जो दूरी है क्या कहलाएगी? उसकी r कहलाएगी। क्या कहलाएगी? r। सुना है कुछ? अभिकेंद्रीय बल क्या है? मीन्स जो बल केंद्र की तरफ कार्य करता है घूमती वस्तु में उसे क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल। एग्जाम्पल, कपड़े धोने की मशीन है, अगर आपने देखा हो, धोने की सुहानी अलग होती है भाई। धोने की जो मशीन है उसमें अगर हम कपड़े डालते हैं तो क्या करता है? सेंट्री तरफ खींचती है। इससे कौन सा बल आता है आपका? अभिकेंद्रीय। दूसरा जो बल है वो कौन सा है अपना? अपकेंद्रीय। दूसरा कौन सा है अपना? अपकेंद्रीय। अब ये क्या है? इसका उल्टा, एक ऐसा बल जो किसी घूमती वस्तु में, हाँ तो अपकेंद्रीय बल की हम बात कर रहे थे भाई। अपकेंद्रीय बल क्या था कि कोई भी जो वस्तु घुमावदार वस्तु है जो एक सर्कल में चक्कर काट रही है उस पर जो बल बाहर की तरफ कार्य करता है वो कौन सा बल होता है आपका? अपकेंद्रीय बल। मतलब ऐसे समझ सकते हैं भाई, पंखा है, पंखा चल रहा है कमरे में, पूरे कमरे में हवा देगा तो कौन सा बल हवा दे रहा है? अपकेंद्रीय बल। सेकेंडली जो कपड़े सुखाने की मशीन क्या होती है? ऐसे बाहर फेंकती चीज़ों को, तो कौन सा बल है? अपकेंद्रीय। दूध बिलोने की जो मशीन है, मीन्स रई जिसे हम बोलते हैं सिंपल भाषा में, उस पर कौन सा बल आपका? अपकेंद्रीय बल। तो ये दोनों बल हैं जो किसी भी वस्तु को सूर्य के चारों ओर एक फिक्स ऑर्बिट में कंप्लीट करते हैं उसको, या एक ऑर्बिट फिक्स करते हैं उसकी सन के अराउंड चक्कर काटने में। ये डिफाइन किए थे केपलर ने, और केपलर ने क्या दिया? ग्रह की गति के नियम दिए थे भाई। किसकी दिए थे? ग्रह की गति के नियम। तो लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन किसने दिए? केपलर ने। और अपकेंद्रीय बल भी किसने दिए? केपलर ने। देन
ये अपना था ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स गुरुत्वाकर्षण बल। अब बात करते हैं किसकी, ग्रेविटी। ग्रेविटी मीन्स आपका जो गुरुत्वीय बल है वो उसका हम जिक्र कर रहे हैं भाई। देखो डिफरेंस है गुरुत्वाकर्षण में और ग्रेविटी में, वो डिफरेंस ही आपको समझाना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे बोल देते हैं भाई गुरुत्वाकर्षण बल बताओ, तो क्या कहेंगे कि इसको छोड़ दो नीचे आएगी, कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण। ऐसा नहीं है भाई। देखो क्या होता है कि प्रत्येक जो ग्रह है उसकी अपनी एक क्षेत्र होता है जहां पे वो एक बल लगाता है, या हम ये कहें कि पृथ्वी है अपने एक स्पेशल एरिया तक वस्तुओं को नीचे की ओर खींचती है एक बल के साथ। उस बल को हम क्या बोलते हैं भाई, गुरुत्वीय बल कहा जाता है भाई। क्या बोलते हैं उसे, गुरुत्वीय बल या ग्रेविटी। तो यहाँ पे जो होता है वस्तु का भार भाई, क्या होगा, वस्तु का भार होगा मीन्स वेट। और वो भार क्या होता है आपका, W बराबर है m इंटू जी। क्या हो जाएगा, m इंटू जी मीन्स द्रव्यमान गुणा में गुरुत्वीय बल। अब ये देखो वस्तु का द्रव्यमान तो फिक्स है, चेंज नहीं हो सकता। चेंज क्या होगा, ग्रेविटी। और ग्रेविटी जो है अगर हम शेप देखें अर्थ की, तो अर्थ की जो शेप है वो किस टाइप से होती है भाई, लाइक दैट, इस टाइप से है। तो यहां पे क्या है भाई, पोल, और यहां पे क्या है, इक्वेटर मीन्स विषुवत, ध्रुव और विषुवत की हम बात करें। तो ग्रेविटी जो है वो शेप के कारण चेंज हो रही है, फिर वैल्यू इसकी चेंज होती है। तो जो सेंटर है यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, 0। तो बार भी यहाँ पे क्या होगा, पृथ्वी केंद्र पे 0 भाई। कहाँ पे, केंद्र, सेंटर ऑफ अर्थ, वहां पे बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जो ध्रुव है, ध्रुव पे जो ग्रेविटी है उसका मान क्या होता है, अधिकतम होता है। ध्रुव पे क्या होगा मान उसका, अधिक। तो बार भी क्या होगा यहाँ पे, अधिक हो जाएगा। विषुवत पे ग्रेविटी क्या है, कम है, तो बार भी यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। विषुवत पे जो ग्रेविटी है वो क्या है भाई, कम, तो बार भी क्या हो जाएगा भाई, इसका कम हो जाएगा। कहाँ पे, विषुवत पे। अगर हम पहुंच गए चंद्रमा पे मीन्स मून पे, तो वहां पे जो आपका ग्रेविटी है या भार है वो कितना होता है, 1/6। ग्रेविटी कितनी होती है, 1/6। तो बार भी कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। सेम एज जैसे आप स्पेस में जाएंगे अंतरिक्ष में, तो वहां पे ग्रेविटी वैल्यू क्या होती है, 0। तो अंतरिक्ष में बार क्या रहेगा, 0। तो ये बेसिक रीजन है द्रव्यमान में और बार में डिफरेंस का। अगर हम बात करें, एक तो आपके पास में क्या है, द्रव्यमान, और एक क्या है, भार। द्रव्यमान जो है कांस्टेंट है, भार आपका चेंज हो सकता है। द्रव्यमान क्या होगा, एक अदिश राशि है, जबकि भार क्या है, सदिश राशि। द्रव्यमान कभी चेंज नहीं हो सकता, लेकिन भार क्या, 0 हो सकता है। ये बेसिक डिफरेंस है भाई, किसमें, भार में और द्रव्यमान में। फिर एक केस और आता है लिफ्ट का। अगर हम लिफ्ट में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लिफ्ट में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो जो आपका भार है वो क्या होता है, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा मीन्स बढ़ता है। अगर लिफ्ट में हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो भार क्या होगा, बढ़ता है। जबकि अगर नीचे की तरफ आए तो भार क्या हो जाएगा, घट जाएगा भाई। भार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आई थिंक समझ में आया टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था अपना, बल्क से हमने स्टार्ट किया था। बल्क मीन्स कोई भी एक्सटर्नल एफर्ट होता है जो चेंज करता है।